हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए 50+ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से होने वाले हैं, जो कि एआईबी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप डेली जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट गारंटी द पेमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी either on demand or at a set time and can be transfer from one person to another person। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे का ट्रांसफ़र करना किसके द्वारा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उसे ही हम एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यानी एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वह दस्तावेज है जो एक निश्चित राशि के भुगतान की गारंटी देता है, जो या तो मांग पर या फिर निर्धारित समय पर किया जाता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र या स्थानांतरण किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन सभी में से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंसिडर नहीं किया जाता। वो है हमारा शेयर सर्टिफिकेट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हमारे प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स जो है इंक्लूड होते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है। ए शेयर सर्टिफिकेट इज़ नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट as per the Negotiable Instrument Act 1881, the act cover promissory note, bill of exchange and checks। हिंदी में ट्रांसलेशन क्या कहती है, क्या व्याख्या है। शेयर प्रमाण पत्र नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता। यह अधिनियम प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को कवर करता है, यानी कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अनुसार चेक को किस सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन नंबर 6 के अंदर। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। एज़ पर द सेक्शन नंबर 6 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, a check is defined as a bill of exchange drawn on a specific bank and payable on demand। यानी एक बैंक से निकाला गया एक बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे हम चेक कहते हैं, वो निकाला जाता है बैंक से, किसी के डिमांड करने पर हम उसे देते हैं ताकि वो अपनी वो पेमेंट जो है कर सके। हिंदी में एक्सप्लेनेशन क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत चेक की परिभाषा सेक्शन 6 में दी गई है और यह एक विशेष बैंक पर खींचा गया बिल ऑफ एक्सचेंज है और मांग पर भुगतान योग्य होता है। यानी कि कोई डिमांड करता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा इसको पे किया जाता है, वो चेक के द्वारा पे किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड विद इन विच ए चेक मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द पेमेंट। तो 3 महीने के अंदर जो है चेक को प्रेजेंट किया जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन क्या है। एज़ पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ए चेक मस्ट बी प्रेजेंट फॉर पेमेंट विद इन ए 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ड्रॉन। हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत एक चेक को खींचे जाने की तारीख से, यानी कि खींचे जाने का यहाँ पर मतलब है निकालने की तारीख से
3 महीने के भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य है, या जो उस पर डेट मेंशन की गई है उससे पहले, यानी वो एक्सपायर ना हो जाए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। इन केस ऑफ ए डिसऑनर ऑफ ए चेक द ड्रॉअर हैज़ टू बी इन्फॉर्म विद इन हाउ मैनी डेज, यानी कि चेक डिसऑनर होता है तो कितने समय के अंदर उसे जो है ड्रॉअर को इन्फॉर्म करना होता है, तो विद इन 7 डेज, या इससे ज़्यादा समय के लिए भी आपका क्या इसमें आंसर हो सकता है। क्या इन सभी ऑप्शंस में से 7 दिन सही है, या फिर इससे ज़्यादा भी समय मिल सकता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आंसर नंबर 5 के आगे कितने दिन जो है, कितने दिन में ड्रॉअर को जो है जिसने चेक भरा है उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। व्हेन ए चेक इज़ डिसऑनर द पेई मस्ट गिव ए नोटिस टू द ड्रॉअर विद इन 7 डेज। मेरे हिसाब से तो इसका जो सही जवाब है वो 15 डेज होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है? फ्रॉम द डेट ऑफ डिसऑनर। हिंदी व्याख्या क्या है? यदि एक चेक बाउंस हो जाता है तो पेई को डिसऑनर की तारीख से 15 दिन के भीतर, यहाँ पर 7 लिखा है, अगर 7 सही है तो 7 कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नहीं तो 15 करके आपको कमेंट करना है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील विद द पनिशमेंट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक? सेक्शन नंबर 138। काफ़ी इजी है और सभी को याद होगा, अगर नहीं है तो पता चल गया होगा। सेक्शन नंबर 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील विद द पनिशमेंट ऑफ फॉर द डिसऑनर ऑफ ए चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 चेक के बाउंस होने के कारण पर्याप्त धन की कमी के लिए दंड की बात करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। हु कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर द डिसऑनर ऑफ ए चेक? द ड्रॉअर एंड द होल्डर इन ए ड्यू कोर्स। हु कैन हेल्ड बी लाइबल फॉर डिसऑनर ऑफ ए चेक्स? तो केवल ड्रॉअर होगा या फिर होल्डर भी होगा जिसके पास वह चेक है? तो दोनों होंगे, होल्डर कोई भी हो सकता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बोथ द ड्रॉअर, the person who issue the check and the holder in due course a bona fide transfer can be held liable if the check is dishonor। हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या है? यदि एक चेक बाउंस हो जाता है तो ड्रॉअर और होल्डर इन ड्यू कोर्स दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। इसमें भी मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न लग रही है, तो इसका भी आपको इस 7th क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से देखना है और इसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर ये सही है तो आगे प्रोसीड हो जाना है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द सिग्नेचर ऑफ ए ड्रॉअर ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? यानी कि यहाँ पर कहा गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जिसने ड्रॉ किया है सिग्नेचर, क्या किसके सिग्नेचर होंगे वहाँ पर? तो वहाँ पर सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर होंगे। द टर्म ऑफ ए सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली नो एज ए सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर। उसको सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर के नाम से ही जानते हैं, जो सिग्नेचर वो करता है। हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या है? ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर ड्रॉअर के हस्ताक्षर को ड्रॉअर के हस्ताक्षर कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। क्रॉस चेक किस सेक्शन में दिया गया है? 123 के अंदर दिया गया है। सेक्शन 123 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील विद ए क्रॉस चेक विच आर द चेक दैट हैव 2 parallel line drawn across them and indicate that they must be deposited directly into a bank account and cannot be immediately uncashed। हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 123 में क्रॉस चेक का प्रावधान शामिल है, जो एक ऐसा चेक होता है
जिसके बीच में दो समानांतर रेखा खींची जाती है और जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्हें सीधे बैंक खाते में जमा करना होगा और तत्काल नकद नहीं किया जा सकता। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डज द एंडोर्सर मीन्स इन द रिलेशन टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या है कि एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द इट, यानी कि जब भी आप बैंक में जाते हैं तो आप आगे साइन करते हैं, इसके अलावा पीछे भी आपको दोबारा से साइन करवाए जाते हैं, तो उसी को एंडोर्समेंट कहते हैं। एंडोर्समेंट इज़ ए एक्ट ऑफ साइनिंग द बैक ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफ़र ओनरशिप ऑफ अनदर पार्टी। एंडोर्समेंट वह क्रिया है जिसमें एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे हस्ताक्षर करके उसका स्वामित्व दूसरे पक्ष को ट्रांसफ़र किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए चेक। चेक की वैलिडिटी पीरियड कितना होता है, 3 मंथ जो है मैक्सिमम होता है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ए चेक मस्ट बी प्रेजेंट फॉर पेमेंट विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट इट इज़ ड्रॉन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक चेक को भरने की मतलब डिपॉजिट या प्रेजेंट करने की तारीख 3 महीने के भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यानी उसे भेजना। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कौन सी सेक्शन है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के डिस्चार्ज के लिए बात करती है, वो है सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोवाइड द कंडीशन अंडर विच ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्चार्ज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 12 उन परिस्थितियों को बताता है जिसमें एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। बात करें प्रोविजनरी नोट किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। Promissory note is a writing unconditional promise to pay a certain sum of money to a specific person or the bearer. Promissory note एक लिखित बिना शर्त वादा है जिसमें एक निश्चित राशि को निर्दिष्ट व्यक्ति या फिर धारक को भुगतान करने का वादा किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच टाइप ऑफ चेक रिक्वायर 2 पैरेलल लाइन ड्रॉन अक्रॉस। तो क्रॉस चेक अभी हमने रीड आउट किया था। ए क्रॉस चेक इज़ वन दैट हैज़ 2 पैरेलल लाइन ड्रॉन अक्रॉस इट इंडिकेट दैट इट मस्ट बी डिपॉजिट इनटू ए बैंक अकाउंट एंड कैन नॉट बी अनकैश ओवर द काउंटर। क्रॉस चेक वह होता है जिस पर 2 समांतर रेखा खींची जाती है जिससे यह संकेत मिलता है कि इसे बैंक खाते में जमा करना होगा और काउंटर से नकद नहीं किया जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ए एंडोर्समेंट। वो है हमारा जर्नल एंडोर्समेंट। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एंडोर्समेंट कैन बी क्लासीफाई इनटू ए बैंक स्पेसिफिक और कंडीशनल टाइप but journal endorsement is not recognized type under the Negotiable Instrument Act। एंडोर्समेंट को खाली विशेष और खाली ब्लैंक का मतलब होता है खाली विशेष और सत्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन सामान्य एंडोर्समेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त प्रकार नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बियर चेक, इट इज़ पेएबल टू द होल्डर ऑफ ए चेक। बियरर चेक कौन होता है,
जो कि चेक होल्डर को पेएबल किया जाता है। ए बियरर चेक इज़ ए पेएबल टू ए पर्सन who present it at the bank without the need for any endorsement or and identification. बियरर चेक उस व्यक्ति को भुगतान योग्य होता है जो इसे बैंक में प्रस्तुत करता है बिना किसी भी एंडोर्समेंट और पहचान की आवश्यकता के। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। स्टॉप पेमेंट ऑर्डर का पर्पस क्या होता है? टू प्रिवेंट द पेमेंट ऑफ ए चेक। ए स्टॉप पेमेंट ऑर्डर इज गिवन टू ए बैंक टू प्रिवेंट द पेमेंट ऑफ ए चेक दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इशूड। स्टॉप पेमेंट आदेश बैंक को दिया जाता है ताकि पहले से जारी किए गए चेक के भुगतान को रोका जा सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट व्हाट इज़ द मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट फॉर द डिसऑनर ऑफ ए चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड? 2 year punishment. According to the section number 138 of Negotiable Instrument Act, the maximum period for the dishonor of a check due to insufficient fund is 2 years or fine और बोथ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के अनुसार पर्याप्त धन की कमी के कारण चेक के बाउंस होने पर अधिकतम जेल की सज़ा 2 साल हो सकती है या दोनों या फिर दंड। 2 साल या दंड या फिर दोनों। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मीन्स बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? What is the means by the negotiability in the term of negotiable instrument? The ability to transfer the instrument to another party. Negotiability refer to the ability of a instrument to be transferred from one party to another and thereby endorse the holder to acquire the right over it. नेगोशिएबिलिटी का अर्थ होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट को एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र करने की क्षमता हो जिसमें धारक को उस पर अधिकार प्राप्त हो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। इन ए स्पेसिफिक एंडोर्समेंट व्हाट इज़ ए मेंशन्ड name of the payee and condition of transfer? A specific endorsement specify the payee name or may include any condition in which the instrument is transferred. विशेष एंडोर्समेंट में पेई का नाम और उस इंस्ट्रूमेंट के ट्रांसफ़र की शर्तें शामिल होती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the difference between the promissory note and bill of exchange? A promissory note involves only the drawer and the payee, and while a bill of exchange involves the drawer, payee, and drawee. Explanation में भी सेम यही लिखा है। प्रोमिसरी नोट एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का बिना शर्त वादा है जो कि मेकर द्वारा पेई को किया जाता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पक्ष होते हैं, ड्रोवर, ड्रॉई और पेई। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? वो है इट इज़ ट्रांसफरेबल बाय द डिलीवरी और एंडोर्समेंट। Negotiable instrument can be transferred from one person to another either by delivery and make them easily transferable. Negotiable instrument को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरण किया जा सकता है या तो डिलीवरी या फिर एंडोर्समेंट के माध्यम से, जिससे यह आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सके।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन विच एक्सेप्ट ए बिल ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज द टर्म ऑफ पर्सन विच एक्सेप्ट ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए पेई। कौन है, ड्रॉई। द ड्रॉई इज द पर्सन who is required to pay the amount mentioned in the bill of exchange. Once the drawee accept the bill, they become the acceptor. ड्रॉई वह व्यक्ति होता है जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज में उल्लेखित राशि का भुगतान करना होता है। एक बार जब ड्रॉई बिल को स्वीकार कर लेता है तो वह स्वीकार्यता बन जाता है, यानी एक्सेप्टर बन जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि प्रोविजनरी नोट किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, ए प्रोविजनरी नोट इज़ ए टाइप ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच मीन्स इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, प्रोविजनरी नोट एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसका अर्थ है कि इसे एक पार्टी से दूसरे पार्टी में स्थानांतरण किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कैन ए चेक बी क्रॉस इनटू टू पैरेलल लाइन। बिल्कुल, सेक्शन नंबर 123 अभी हमने पढ़ा था। सेक्शन नंबर 123 ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोवाइड द प्रोविज़न फॉर क्रॉसिंग ए चेक विद इन टू पैरेलल लाइन्स विच रेस्ट्रिक्ट इट टू बी बीइंग डिपॉजिट इनटू ए बैंक। यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 123 चेक को दो समांतर रेखा के साथ क्रॉस करने के प्रावधान को बताता है, जिससे इसे केवल बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर द इशुएंस ऑफ ए चेक विद इनसफिशिएंट फंड अंडर सेक्शन 138। कितनी पनिशमेंट, यानी कि 2 साल की इम्प्रिजमेंट और चेक के अमाउंट का दुगना। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत पर्याप्त धन की कमी वाले चेक की जारी करने के लिए दंड चेक राशि के दुगने तक का जुर्माना या 2 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है, या दोनों भी हो सकते हैं। यानी कि पनिशमेंट भी दी जाएगी और जो इम्प्रिजमेंट फाइन है वो भी दिया जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डज द इंडोर्समेंट इन ए ब्लैंक मीन्स। यानी कि चेक इज़ इंडोर्स विदाउट स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर पेई, उसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट इज ए इन ए ब्लैंक। बात करें एक्सप्लेनेशन के बारे में, एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक मीन्स दैट ए चेक इज साइंड बाय द होल्डर बट डज नॉट स्पेसिफाई ए पेई एंड मेक इट ट्रांसफर टू एनीवन हु होल्ड इट। यानी कि खाली एंडोर्समेंट का अर्थ होता है कि चेक धारक के द्वारा चेक का हस्तांतरण किया गया है, लेकिन पेई को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, जिससे यह किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है जो इसे रखता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हु इज़ द होल्डर इन ए ड्यू कोर्स। ए पर्सन हु रिसीव द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू इन ए गुड फेथ विदाउट एनी डिफेक्ट। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, ए होल्डर इन ए ड्यू कोर्स इज समवन हु रिसीव ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन ए गुड फेथ फॉर वैल्यू और विदाउट नॉलेज ऑफ एनी डिफेक्ट इन द टाइटल। यानी कि
ड्यू कोर्स का धारक वह व्यक्ति होता है जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अच्छे विश्वास के साथ मूल्य के बदले और बिना किसी भी शीर्षक में दोष के ज्ञान के प्राप्त करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज? अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। A bill of exchange is an unconditional order in writing directing a certain person to pay a specific sum of money to the order of a certain person or the bearer। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक लिखित बिना शर्त आदेश है जो एक निश्चित व्यक्ति को निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए कहता है, या तो एक निर्दिष्ट व्यक्ति के आदेश पर या फिर धारक पर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज द क्रॉस ऑफ ए चेक मीन्स? ड्रॉइंग टू पैरेलल लाइन अक्रॉस द चेक टू रेस्ट्रिक्ट इट यूज। क्रॉस ए चेक इन्वॉल्व ड्रॉइंग टू पैरेलल लाइन अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक टू इंडिकेट दैट इट मस्ट बी डिपॉजिट directly into a bank account and cannot be cash over the counter। यानी कि चेक को क्रॉस करना चेक के समान दो समानांतर रेखाओं को खींचने की प्रक्रिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इसे सीधे बैंक खाते में जमा करना होगा और काउंटर से नकद नहीं किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। What is a bearer check? A check that can be transferred by merely delivery। A bearer check is one that is payable to the holder of the check and can be transferred by simple delivery without need of an endorsement। यानी कि बियरर चेक वह होता है जो चेक के धारक को भुगतान योग्य होता है और बिना किसी भी एंडोर्समेंट के सरल डिलीवरी से स्थानांतरण किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट टाइप ऑफ चेक इज कंसिडर्ड सेफर देन ए बियरर चेक? क्रॉस चेक। ए क्रॉस चेक इज ए सेफर देन ए बियरर चेक because it can only be deposited into the account of a person name on the check or a bank account which reduce the risk of a fraud। यानी कि क्रॉस चेक बियरर चेक की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि इसे केवल चेक पर नामांकित व्यक्ति के खाते में या फिर बैंक खाते में ही जमा किया जा सकता है, जिससे धोखाधड़ी का जोखिम कम हो जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट व्हाट डज डिसऑनर ऑफ चेक मीन्स? यानी कि चेक इज नॉट ऑनर बाय द बैंक ड्यू टू द इनसफिशिएंट फंड और अदर रीज़न। यानी कि जो चेक था वो डिसऑनर हो गया, या तो उसमें पैसे नहीं थे या फिर कोई भी अदर कारण। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the main purpose of a promissory note? To create an unconditional promise to pay a certain amount is the main purpose of the promissory note। Explanation क्या कहती है? A promissory note is a written unconditional promise by the maker to pay a specific sum of money to the payee or the bearer। प्रोमिसरी नोट एक लिखित बिना शर्त वादा है जिसमें निर्माता द्वारा निर्दिष्ट राशि का भुगतान पेयी या धारक को करने का वादा किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एन इंस्ट्रूमेंट टू बी कंसिडर ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? It may be freely transferable by the delivery or endorsement। For an instrument to be negotiable instrument, it must be transferable from one person to another, either by the delivery or by the endorsement।
किसी भी इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने जाने के लिए इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित किया जाता है, या तो डिलीवरी या फिर एंडोर्समेंट के माध्यम से। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील विद द ड्यूटी ऑफ द होल्डर ऑफ डिसऑर्डर चेक? सेक्शन नंबर 142। सेक्शन नंबर 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल्डर व्हेन ए चेक इज डिसऑनर। यानी कि धारा 142 में उस समय धारक की जिम्मेदारी की चर्चा की जाती है जब एक चेक बाउंस हो जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि पेई के साइन नहीं होते हैं? ड्रॉवर के साइन जरूरी है, पेई के साइन जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइन बाय द मेकर और द ड्रॉवर बट डज नॉट नीड टू बी साइन बाय द पेई। यानी कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को निर्माता ड्रॉवर के द्वारा हस्तांतरित किया जाना चाहिए, लेकिन इसे पेई के द्वारा हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज ए पोस्ट डेटेड चेक? ए चेक दैट इज डेट इन ए फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में कोई डेट उस पर डाल देना, उसे हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। ए पोस्ट डेटेड चेक इज ए चेक दैट इज डेटेड फॉर ए फ्यूचर डेट, मीन्स इट कैन बी प्रेजेंट फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट। यानी उस डेट तक उसकी पेमेंट जो है उसे प्रेजेंट किया जा सकता है। बात करें पोस्ट डेटेड चेक, वह चेक होता है जो भविष्य की तारीख के लिए दिनांकित होता है, यानी कि इसे भुगतान के लिए उस तारीख तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी उस डेट से पहले से प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उस डेट के बाद ही प्रेजेंट किया जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच टाइप ऑफ चेक कैन बी ट्रांसफर ओनली बाय द एंडोर्समेंट? ऑर्डर चेक, यानी कि ऑर्डर चेक इज ए टाइप ऑफ चेक कैन बी ट्रांसफर ओनली बाय द एंडोर्समेंट। एन ऑर्डर चेक इज पेएबल टू द पर्सन नेम ऑन द चेक और देयर ऑर्डर एंड इट मस्ट बी ट्रांसफर बाय द एंडोर्समेंट। ऑर्डर चेक उस व्यक्ति को भुगतान योग्य होता है जो चेक पर नामांतरित होता है या उसके आदेश पर, और इसे एंडोर्समेंट के द्वारा स्थानांतरित किया जाना चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन नंबर 138 ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू बी proved for a case of dishonor of a check that the check was dishonored due to the insufficient fund? एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? फॉर एन केस अंडर सेक्शन 138 it must be proved that the check was dishonored due to insufficient fund in the drawer's account। यानी सेक्शन 138 के तहत मामले में यह साबित करना आवश्यक है कि चेक को ड्रॉवर के खाते में पर्याप्त धन की कमी के कारण बाउंस कर दिया गया। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? कौन सा है एग्जाम्पल? वो है हमारा बॉन्ड, वो है हमारा नॉन नेगोशिएबल। A bond is a non-negotiable as it can be transferred freely like a negotiable instrument। बॉन्ड एक गैर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज डिस्चार्ज ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स?
Instrument is paid or settled according to its term. Discharge of a negotiable instrument means that it has been paid or settled according to the term stated in the instrument. एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक निर्वाह का अर्थ है कि इसे उस इंस्ट्रूमेंट में उल्लेखित शर्तों के अनुसार भुगतान किया गया या फिर निपटारा किया गया। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज ए मैक्सिमम पीरियड विद इन विच ए होल्डर मस्ट प्रेजेंट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पेमेंट? 3 months. A negotiable instrument such as a check must be present for the payment within 3 months from the date of its issuance. यानी कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक को उसकी जारी करने की तारीख से 3 महीने के भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्रॉस चेक? It can be cash over the counter. It must be deposited into a bank account. It is payable to a bearer without any condition and it is not a negotiable. तो इसका करेक्ट आंसर है it must be deposited into a bank account. Cross check is a one that must be deposited into a bank account and cannot be cash over the counter. क्रॉस चेक वह होता है जिसे बैंक खाते में ही जमा किया जाना चाहिए और काउंटर से नकद नहीं किया जा सकता। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज एंडोर्सिंग ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? ट्रांसफर द राइट इन द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पार्टी. Endorsement is a negotiable instrument means signing it in order to transfer the ownership or right to another party. एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करने का अर्थ है कि इसे हस्तांतरित करना ताकि इसके अधिकार या स्वामित्व को किसी अन्य पक्ष को स्थानांतरित किया जा सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, What is the maximum time limit for filing a complaint under the section 138 of a negotiable instrument act? वो है हमारा 16 days या 45 days, यानी कि इसमें तो मैक्सिमम लिखा हुआ है, वैसे 45 days होता है अगर, क्योंकि इसमें जो है डिले की एप्लीकेशन भी लगा देते हैं। अगर 16 days की बात करें तो मेरे हिसाब से तो 45 days है। आप अपना जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर डाल के इसका आंसर लिखिए कि सेक्शन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या है, 45 डेज़ है या फिर 16 डेज़ है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 138 ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट टाइप ऑफ चेक मस्ट बी हैव टू पैरेलल लाइन? आप सभी को पता है क्रॉस चेक है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच टाइप ऑफ एंडोर्समेंट डज द एंडोर्सर स्पेसिफाई द नेम ऑफ ए न्यू पेई? कौन सा है वो? स्पेशल एंडोर्समेंट। ए स्पेशल एंडोर्समेंट स्पेसिफाई द नेम of a new payee which means the instrument can only be transferred to that specified person. यानी कि विशेष एंडोर्समेंट में नए पेई का नाम निर्दिष्ट किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह इंस्ट्रूमेंट केवल उसी विशेष व्यक्ति को ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन सभी में से कौन सा प्रोमिसरी नोट का फीचर नहीं है? अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, साइन बाय द मेकर, पेएबल टू द बियरर ओनली, मस्ट स्टेटेड द अमाउंट ऑफ मनी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रोमिसरी नोट एक विशिष्ट व्यक्ति या धारक को भुगतान योग्य हो सकता है। इसे केवल धारक को भुगतान करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। बात करें सेक्शन 139, व्हाट इज प्रिजम्पशन रिगार्डिंग द चेक इन द केस ऑफ डिसऑनर? वो है द चेक वाज इशू इन ए गुड फेथ। सेक्शन नंबर 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रिज्यूम दैट चेक वाज इशू इन ए गुड फेथ और फॉर द डिसऑनर ऑफ ए डेप्थ और लायबिलिटी। यानी चेक इसलिए ही ड्रॉ किया गया था क्योंकि उसकी कुछ लायबिलिटी थी, क्योंकि उसकी कोई
डेप्थ और कोर्ट यह चीज़ इस चीज़ को जो है प्रिज्यूम करेगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर ए वैलिड डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पेमेंट ऑफ द अमाउंट मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मान्य निर्वहन तब होता है जब इंस्ट्रूमेंट में उल्लेखित राशि का भुगतान किया जाता है जिससे दायित्व पूरा हो जाता है, यानी जो उसकी लायबिलिटी थी, जो उसका ऑब्लिगेशन थी, वो पूरी उसकी हो जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज ए negotiable instrument holder required to prove in order to recover the amount that they are rightful owner of the instrument? A holder must prove that they are rightful owner and holder of the negotiable instrument to recover the amount due. धारक को यह साबित करना आवश्यक है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वैध मालिक और धारक है ताकि वह संबंधित राशि की वसूली कर सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए ड्रॉई इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? द पर्सन टू whom the instrument is payable. The drawee is the person who is direct to pay the amount mentioned in the negotiable instrument. यानी कि ड्रॉई वह व्यक्ति होता है जिसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उल्लेखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट हैपन इफ ए चेक इज प्रेजेंट फॉर द पेमेंट आफ्टर द वैलिड डेट हैज़ बीन एक्सपायर्ड? द चेक इज डिसऑनर। A check presented for the payment after its validity period, that is 3 months, has expired will be dishonored by the bank. बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, what is the significance of the endorsement on a negotiable instrument? कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? It transfer the right to the instrument to another party. एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? एंडोर्समेंट ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाई द ट्रांसफर ऑफ राइट टू एनी अदर पार्टी अलाउिंग देम टू टेक द ओनरशिप और क्लेम पेमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर एंडोर्समेंट का अर्थ है कि इसे अधिकार को किसी भी अन्य पार्टी को स्थानांतरित किया जाता है जिससे उन्हें स्वामित्व प्राप्त होता है या भुगतान की मांग की जा सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, बियरर चेक कॉमनली यूज होता है फॉर द कैशिंग एट द बैंक और ट्रांसफरिंग फ्रीली। ए बियरर चेक इज यूज फॉर कैशिंग एट द बैंक और ट्रांसफरिंग एनी अदर पार्टी विदाउट एनी नीड ऑफ एंडोर्समेंट। यानी कि बियरर चेक का उपयोग बैंक में नकद निकालने या किसी अन्य पार्टी को बिना किसी भी एंडोर्समेंट की आवश्यकता के ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द पोस्ट डेटेड चेक? It can be presented for the payment only after the date mentioned. It is valid for the payment before the date mentioned. It is dated for a future date. It is typically used for the future transaction. यानी कि false statement पूछी गई है तो it is valid for the payment before the date mentioned. Post dated check is valid for the payment only after the date mentioned on a check and it cannot be present for the payment before the date. बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ ए मटेरियल अल्ट्रेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? चेंजिंग द अमाउंट, डेट और एनी एसेंशियल टर्म ऑन द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि मटेरियल परिवर्तन से तात्पर्य उन किसी भी बदलाव से है जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यक शर्तें जैसे कि राशि, तारीख को प्रभावित करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन सभी में से कौन सा एंडोर्समेंट का टाइप नहीं है? ओपन एंडोर्समेंट, ब्लैंक एंडोर्समेंट, स्पेसिफिक एंडोर्समेंट, कंडीशनल एंडोर्समेंट है।
While blank or special endorsement are type of endorsement, open endorsement is not a recognized type. बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द टाइम पीरियड इन विच ए होल्डर मस्ट प्रेजेंट ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सेप्टेंस। तो 7 डेज, क्या यही इसका सही आंसर है? आपको इसको देखना है ध्यान से और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो गाइस आज हमने इस वीडियो में 50+ क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।